दिल्ली प्रदेश भाजपा के बहुत ही योग्य अध्यक्ष मित्रवर आदरणीय विजय गोयल जी, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के सम्मानीय नेता आदरणीय विजय मल्होत्रा जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश भाजपा के सभी सम्मानीय पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मांगेराम गर्ग जी, विजेंद्र जी, तो राष्ट्रीय मंत्री माननीय त्रिपाठी अनिल जैन जी, श्रीमान फुलका जी, श्रद्धामना जगदीश कौर जी, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे समझ में नहीं आता मैं कहां से शुरू करूं और कैसे शुरू करूं। आज से 8-9 दिन पहले गोयल जी मुझसे मिलने संसद में आए थे, हम लोग मिले, कह रविशंकर जी आज कार्यक्रम है आप आइए। उस समय तक एक कहानी थी कि देश के कानून मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को बचाने के लिए कोयला घोटाले में सीबीआई के एफिडेविट को सुधारने का काम किया। बताया गया कि कानून मंत्री जी सीबीआई के एफिडेविट का ग्रामर सुधार रहे थे और कुछ नहीं कर रहे। सारी बातें सामने आई। आज जब मैं आपके सामने आया हूं तो एक नया घोटाला सामने आ गया। रेलवे मंत्री जी ने, उनके भगिने ने, उनके परिवार के लोगों ने रेल मंत्रालय के बड़े से बड़े पदों को बेचा। अब मेरी चिंता दूसरी है, जब ये कार्यक्रम खत्म होगा तो क्या कोई नया घोटाला सामने आ जाएगा, उसके लिए कार्यकर्ताओं को फिर संघर्ष करना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझसे लोग पूछते हैं रवि जी आप ये घोटाला क्यों नहीं उठाते संसद में, संसद के बाहर। हमने कहा क्या करें, जब तक पुराने घोटाले को ऊपर तक पहुंचाते हैं तब तक नया घोटाला सामने आ जाता है। मित्रों, मैं रेलवे के घोटाले की बात अभी करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे एक बहुत पीड़ादायक बात कही। फुलका जी यहां बैठे हुए मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और पूरी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बहुत ही अच्छे वकील हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सिखों को न्याय मिलना चाहिए। मेरे सामने मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में आज से 4 साल पहले भावुक हो गए थे। मैं माफी मांगता हूं, न्याय दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री अगर संसद के अंदर आंखें भरकर कहें जो सिखों का नरसंहार हुआ उससे मैं दुखी हूं, तो हमें भी लगता है शायद कार्रवाई होगी। लेकिन आज सज्जन कुमार का विषय आता है तो किस तरह से पूरी दिल्ली की पुलिस, सीबीआई उनको बचाने में लगती है, ये शर्म की बात है। इस सरकार का इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है, इसका वर्तमान क्या है। बेशर्मी से भ्रष्टाचार करो, जो भ्रष्ट है उनको बचाने की कोशिश करो, और जो दिल्ली में इतना बड़ा नरसंहार हुआ उसमें जो कांग्रेस के नेता हैं उनको भी बड़ी बेशर्मी से बचाने की कोशिश करो। भाई और बहनों, आज के दिन आपको ये संकल्प लेना है कि जब तक दिल्ली में 84 के दंगे और बाकी जगहों पर जो भी लोग, सिख हो या कोई भी हो, और उनके साथ बदसलूकी हुई है, उनको मारा गया है, उनके परिवार को न्याय दिलाया जाए, इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। ये आपको संघर्ष देना है। दंगे कहीं भी हो गलत है। गुजरात में दंगे हुए, लोगों को सजा मिल रही है, लेकिन गुजरात इतना विकास के आगे बढ़ चुका है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबों के विकास की तरह आगे भाग रही है। मेरे बहुत से अल्पसंख्यक भाई यहां बैठे हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में अगर अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की सबसे अधिक विकास की दर कहीं है तो गुजरात में है, ये आपको जानना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चा कमेटी भी कहती है। और सबसे खराब कहीं दर है तो बंगाल में है, जहां 30 साल से सीपीएम और सीपीआई ने राज किया है। वोटों की दलाली करने वाले लोग जब वोटों के नाम पर विभेद करते हैं तो उसका एकमात्र उत्तर भाजपा देती है, सबों के साथ न्याय, अपीसमेंट की सिद्धांत। लेकिन मैं बात रेलवे की कर रहा था।
आज आप सुनिए, ये कितने शर्म की बात है। गोयल साहब ने अच्छा किया, उसका संकेत किया। भारत के रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड का मेंबर का पद सबसे बड़ा पद होता है। भारत सरकार के सचिव का पद होता है। कहा गया तुमको दिया जाएगा 10 करोड़ रुपया। उसकी पहली खेप थी 2 करोड़ रुपया, 90 लाख रुपया पहुंचाया गया। रेलवे बोर्ड के मेंबर गिरफ्तार है महेश कुमार, मंत्री जी का भगीना। चंडीगढ़ में 2 ब्रोकर पहुंचते हैं, पैसा देते हैं। कहां देश जा रहा है? छोटे मोटे ठेके और छोटे मोटे कैंटीन के ठेकों में और भर्ती में तो हम लोग रेलवे में घपला सुनते थे, लेकिन रेलवे बोर्ड के सबसे बड़े पदाधिकारी की नियुक्ति में घूस ली जा रही है। ये सरकार तो कमाल की है। कहां लूटेंगे? आकाश में लूट लिया, स्पेक्ट्रम में, हेलीकॉप्टर डील में, जमीन के अंदर लूट लिया कोयले घोटाले में, आपको मालूम है। जमीन के अंदर लूट लिया, ऊपर में सड़क घोटाला, नेशनल हाईवे, हर जगह घोटाला है। अभी विजय मल्होत्रा जी ने दिल्ली के एयरपोर्ट की बात की। हजारों करोड़ों की जमीन कौड़ी के भाव दिए गई और किसानों को कुछ नहीं मिला, जो सीएजी ने कहा। तो आकाश में लूटते हो, पाताल के नीचे लूटते हो, जमीन पर लूटते हो, जो जहाज उड़ता है उसमें लूट है, जो स्पेक्ट्रम टेलीफोन के माध्यम से जो वाणी आती है उसमें लूट होती है। रेलगाड़ी जो चलाते हैं उसके सबसे बड़े पदाधिकारियों में लूट होती है। कहां लूट होती है? भाई और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है, ये सरकार है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार है, बिचौलियों की सरकार, दलालों की सरकार, मध्यस्थों की सरकार, जहां पर भारत सरकार को एक बाजार बना दिया गया है। आओ दाम लगाओ और फैसले पाओ, ये सरकार है। आप कब तक इसे टॉलरेट करेंगे? अब मनमोहन सिंह कबाड़ के भारत के प्रधानमंत्री कहते हमें नहीं मालूम, 2G घोटाला हुआ हमें नहीं मालूम था। आपके कानून मंत्री आपको बचाने के लिए सीबीआई के एफिडेविट में बदलाव कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। हेलीकॉप्टर घोटाला हो गया हजारों करोड़ का, मुझे नहीं मालूम। अब रेलवे मंत्री ने घूस लेते हुए इतनी बेशर्मी से उनका परिवार पकड़ा गया है, अब करें ये भी मुझे नहीं मालूम। तो भारत के प्रधानमंत्री जी, आपको क्या मालूम? जनता परेशान रहे, जनता लुटती रहे, महंगाई बढ़ती रहे, भ्रष्टाचार बढ़ता रहे, कुशासन होता रहे, ये क्यों चलना चाहिए? आज मैं कोयला घोटाले के बारे में आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं। 2G घोटाले में श्रीमान राजा की गलती थी, कॉमनवेल्थ घोटाले में सुरेश कलमाडी की गलती थी, आदर्श घोटाले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गलती थी। अब हम रेलवे घोटाला उठाएंगे तो पवन कुमार बंसल की गलती थी, हेलीकॉप्टर घोटाला तो एयर मार्शल की गलती थी, त्यागी जी की। प्रधानमंत्री पल्ला झाड़ते रहते हैं, लेकिन कोयला घोटाला सीधे प्रधानमंत्री के अंदर तक पहुंचता है, क्योंकि 2006 से 2009 के बीच जब ये घोटाला हुआ था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे 3 साल। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो दोनों उनके राज्य मंत्री थे, दस्वी नारायण राव, और उनके राज्य मंत्री थे संतोष भगोड़िया, ये भी कांग्रेस के लोग थे। आप समझ सकते हैं, 93 से 2004 के बीच में 70 कोल ब्लॉक दिए गए और मात्र 3 साल में 142 कोल ब्लॉक दिए गए। इसमें 70 कोल ब्लॉक ऐसी कंपनी को दिए गए जिन्होंने आज तक उत्पादन शुरू नहीं किया। कहीं उन्होंने मकान बनाने वाले को कोल ब्लॉक दे दिया, कहीं उन्होंने मकान बनाने वाले को 2G लाइसेंस दे दिया। चारों तरफ लूट ही लूट है। भाइयों और बहनों, आज मुझे आपसे कहना है, ये लूट कब तक बर्दाश्त की जाएगी? ये चोरी कब तक बर्दाश्त की जाएगी?
ये भ्रष्टाचार क्यों बर्दाश्त किया जाना चाहिए? ये गंभीर सवाल है। चीन की सेना भारत की सरहद में 20 किलोमीटर घुस गई है। प्रधानमंत्री कहते हैं ये लोकल प्रॉब्लम है, इसको नेशनल नहीं बनाइए। याद करिए 62 में भी यही कहा गया था। आज मैं कहना चाहता हूं, जब 62 का युद्ध हुआ था तो आज दिल्ली के लोगों को जानना इसलिए जरूरी है। विजय मल्होत्रा जी को याद होगा कि नेहरू जी ने कहा था जिस इलाके में चीन पहुंचा है वहां घास का एक तिनका भी नहीं होता है, इसलिए परेशान मत होइए। तो कांग्रेस के एक तरह से महावीर त्यागी एमपी थे, उन्होंने अपनी भी टोपी उठाई और नेहरू जी से कहा, नेहरू जी आप भी अपने सर की टोपी उठाइए। कहा हम दोनों के सर पर एक ही बाल नहीं होता है, तो क्या इसको चीन को हमें दे देना चाहिए? क्या मतलब है? 19 किलोमीटर चीन अपनी सेना के साथ घुस जाए और कहा जा रहा है लोकल प्रॉब्लम है। शांत रहिए भाई और बहनों, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरबजीत के साथ बदसलूकी हुई, शहीद हो गया। इसके पहले चमेल सिंह का शव पाकिस्तान से आया। भारत सरकार को कुछ नहीं मालूम। लोकतंत्र के रूप में हमें जहां अपनी मर्यादा का ध्यान रखना है, वही भारत के हितों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करना है। आज मुझे कोई लंबी बात नहीं कहनी, आपसे एक आह्वान करना। हम तो संघर्ष कर रहे हैं संसद के अंदर और संसद के बाहर। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं संसद में आके बहस कर दीजिए। बहस कौन करते हैं? अभी गोयल साहब ने कहा ना शुक्लू कमेटी की बात, दिल्ली के कार्यकर्ता ध्यान रखें। प्रधानमंत्री ने हम लोग के सामने कहा था संसद के अंदर, जब भी हम कॉमनवेल्थ घोटाले की बात उठाते थे तो कहते थे क्षमा करिए हमने शुक्लू कमेटी बना दी है, उसकी रिपोर्ट आएगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। शुक्लू कमेटी की रिपोर्ट में शीला दीक्षित के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की गई है। क्या कहा गया है? देयर वॉज ए मेथड इन द मैडनेस। लूट में एक पागलपन था, फिर भी एक दिमागी कसरत की थी। कोई कार्रवाई हुई क्या? सुरेश त्रिपाठी के अलावा शीला दीक्षित जी और मनमोहन सिंह जी ये साफ साफ जवाब दीजिए कि शुक्लू कमेटी के रिपोर्ट के अलग में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाई और बहनों, ये सरकार भ्रष्टाचार करती है और बेशर्मी के साथ भ्रष्टों को बचाती है। आज आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कितना बर्दाश्त किया जाएगा? महंगाई रुकती नहीं, भारत के शहीदों के सर कत्ल किए जाते हैं, चीन की सेना अंदर घुस जाती है, भारत सरकार खामोश रहती है या कहती है लोकल प्रॉब्लम है, और अब रोज नए नए भ्रष्टाचार। दिल्ली के कार्यकर्ताओं को यह संकल्प लेना है, अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोयल साहब ने बहुत अच्छी बात कही, दिल्ली परिवर्तन के कगार पर बैठी हुई है। दिल्ली के कार्यकर्ताओं का संकल्प, आपका विश्वास हम सबों के सामने में है। आप उठिए, एक संकल्प के साथ बदलाव करना है। पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की हवा चल रही है। मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं अब बस, अब बदलाव करिए। और मैं दिल्ली के लोगों से कहूंगा, शीला दीक्षित अब बस, दिल्ली में भाजपा की सरकार आनी चाहिए, ये मैं आपसे अपील करने के लिए आया। और दिल्ली में जब ये बदलाव होगा तो भारत में बदलाव निश्चित रूप से होगा। अगर दिल्ली परेशान है बिजली और पानी की किल्लत और भारी भारी बिल से, अगर दिल्ली परेशान है भ्रष्टाचार से, अगर दिल्ली परेशान है कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं हो रहा है, अगर दिल्ली परेशान है रोज बलात्कार से, महिलाओं की इज्जत की खिलवाड़ से, अपराध से, लूट से, अपहरण से, शायद हिंदुस्तान भी परेशान है। इस तरह से हिंदुस्तान की सरकार चल रही है, भारत की छवि कहां चली जा रही है? भाई और बहनों, आज अटल बिहारी वाजपेयी क्या लगते, उनके काम क्या लगते? हमारा सौभाग्य था कि विजय गोयल और हम दोनों को उनकी सरकार ने मंत्री बनने का अवसर मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोग को एक बात बताया करते थे, ईमानदारी से काम करना, हिंदुस्तान को जोड़ना और इस बात की कोशिश करना आम इंसान की रोटी महंगी नहीं होनी चाहिए, इस बात की पूरी कोशिश करना। आपको मालूम है ना
बिहारी वाजपेयी की सरकार में 6 साल महंगाई नहीं थी। और आज खुलकर जी आप बैठे हुए याद करिए कि सिख नरसंहार के दंगों में न्याय दिलाने के लिए नानावती कमीशन वाजपेयी जी की सरकार ने बना। जगदीश कौर जी आपकी भी गवाही नानावती कमीशन के सामने हुई थी, सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी सबों को इज्जत से संभालते और हमें वही सिखाया, देश को जोड़ो, नदियों को जोड़ो, सड़कों को जोड़ो, नेशनल हाईवे बनाओ, सबके साथ। और आज क्या हाल है? तो भाई और बहनों को जानते हैं आपसे अपील क्या करें, संकल्प करिए हम बदलाव करेंगे। और दिल्ली के लोग मुझे क्या कहना, यहां तो विजय ही विजय है, जहां देखता हूं विजय। विजय गोयल जी इतने प्रभावी, सक्षम, लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष हैं। विपक्ष के नेता विजय जी मल्होत्रा हैं। पुराने अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, आज के सभा के संचालक हमारे मित्र विजय जौली हैं। तो जहां देखता हूं विजय ही विजय। संगठन महामंत्री भी विजय जी। मांगेराम जी आजकल प्रभु की सेवा में ऐसे व्यक्त हैं कि आशीर्वाद ही मिलता। हर्षवर्धन जी अपने हर्ष का उल्लास हर तरफ करते रहते हैं। और जगदीश मुखी जी तो अपने मुख से सिर्फ जगदीश ही जगदीश करते रहते हैं। तो जहां इतनी जोरदार टीम हो, वहां पर तो बस बदलने के लिए जनता आपके साथ खड़ी होने वाली है। उठो हिम्मत के साथ। आज दिल्ली के कार्यकर्ताओं को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, संसद के अंदर और संसद के बाहर दिल्ली के कार्यकर्ता और दिल्ली के लोगों की आवाज बनकर हम उतनी शक्ति के साथ खड़े रहेंगे, ये आपको हम वादा करना चाहते हैं। और विजय गोयल जी, आपसे मैं अपील करना चाहते हैं, आप अपनी टीम के साथ आगे बढ़िए, हम लोग आपके पीछे हैं, ताकि दिल्ली में शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार का पराजय हो और भाजपा का आगमन हो। इसमें हम आपको और बहनों, दिल्ली को बदलना है और दिल्ली को बदलने के बाद हिंदुस्तान की सरकार को भी बदलना है। ये आप संकल्प लीजिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की।